जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है, कर्म से ब्राह्मण बनता है। ना नवमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। उनकी सरकार कब आएगी? दिल्ली की जनता ने उनकी विदा विदाई कर दी, लेकिन मैं जानता था ये गिरगिटार रंग दिखाएगा। अरे मनु के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम उन लोगों को। ठाकुर भाई महान निकले। चलिए ठाकुर भाई हमारे बारे में खड़ा करो, फोटो खिंचा लिए होंगे। नहीं जानता था कि ठाकुर भाई इतना महान व्यक्ति है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो क्या छांगुर भी इसी में लगे थे? 5,000 लड़कियों का धर्मांतरण कराया और नेपाल की सीमा से सटे जितने जिले अब बप्पा रावल के बाद आप छांगुर का सवाल ले आते हैं। वाह भाई, आपके बहुत अच्छा, एक मेरा सवाल है। तो ये पंजाब में आप पार्टी केजरीवाल मॉडल किताब लॉन्च कर रही है। उन्होंने दिल्ली में 145 करोड़ रुपए एक छात्र सम्मान के नाम पर बड़ा घोटाला किया है, निकल के आया है। देखिए, अब उनकी विदा विदाई दिल्ली की जनता ने उनकी विदा विदाई कर दी, और आज मैं महाकवि तुलसीदास की पवित्र भूमि से ये बात कह रहा हूं कि पंजाब की जनता भी उनकी विदा विदाई कर देगी। अब इसलिए जो कुछ करना है वो जल्दी जल्दी कर ले, उनका कोई अब इतिहास भूगोल बाकी नहीं। ये दूसरा राहुल गांधी जी ने कहा है कि 10 साल से ये भाजपा सरकार मेरे जीजा जी को परेशान कर रही है, और जो है सरकार जो है दुष्प्रेरणा से काम कर रही है। क्या कहेंगे? अब देखिए, उनका प्रकरण अदालत में, और इसलिए अदालत जो निर्णय देगा उनको भी मानना पड़ेगा, हम सबको भी मानना पड़ेगा। अब क्योंकि उनके जीजा हैं इसलिए उन्हें तकलीफ है, और बिना सोचे समझे हमेशा बोला करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हम जेल भेज देंगे, चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचारी हैं। ना नवमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। उनकी सरकार कब आएगी? जैसा उनका काम है उससे तो नहीं लगता कि उनकी सरकार आने वाली है। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से मुंबई में शुरुआत हुई थी, आपने उस दिन बताया भी था, उसके बावजूद अब भोजपुरी ड्राइवर को उतार उतार के मारा गया। देखिए, छोटी मोटी घटनाएं घट रही हैं, लोग प्रतिकार भी कर रहे हैं, पूरे देश में निंदा भी हो रही है, वहां की सरकार भी संज्ञान ले रही है। यदा कदा घटनाएं हो जाती हैं और उसका पूरा देश जवाब दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है। इस समय आपका वो राज ठाकरे को यहाँ अयोध्या न उतरने देने वाला जो बयान था वो काफी वायरल है। अब तो हजारों लोग कह रहे हैं। पहले अकेले मैं कहता था, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का हर नौजवान कह रहा है कि नहीं आने देंगे। उस समय हमने कहा था, उस समय कुछ लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन मैं जानता था ये गिरगिटार ने रंग दिखाएगा, और रंग दिखा दिया। 2-3 साल तक साफ बैठा, क्योंकि वो वजूद की लड़ाई है ना, पहचान की लड़ाई है। इनका पहचान मिट गया। ये दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह है। दूसरे प्रतिभा सम्मान में पहले में हमने देखा और दूसरे में देखा, पुराने फिल्मों के गाने बच्चों को सुनाए जा रहे हैं और उसमें आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अच्छी कविता, अच्छे गीत, अच्छे लोगों की संगत, अच्छी किताब और पुराने गाने, देखिए एक तरीके से निर्गुण कितना बड़ा संदेश छुपा है। जैसे समझौता गमों से कर, जिंदगी में गम भी मिलते। अब ये गाना अगर ठीक से लोग सुन लें तो आज आप देख लीजिए, आईएएस भी आत्महत्या कर रहा है, इंजीनियर भी आत्महत्या कर रहा है, डॉक्टर भी आत्महत्या कर रहा है। तो उन्हें इस गाने को सुनने की जरूरत है। उतार चढ़ाव किसके ऊपर नहीं आता है। अगर रात है तो उजाला होगा, उजाला है तो रात होगी। आज समझने के लिए नहीं तैयार। तो पुराने गीतों में संदेश छुपा हुआ है, और बहुत गीत है, एक नहीं। तो मुझे जो पसंद आता है मैं बच्चों को सुनाता हूँ। सर, हरियाणा के हिसार में एक दलित युवक की हत्या हुई, जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि जब सत्ता मनुवादी के सोच गोद में बैठती है तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं होती। देखिए, मनु के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए, और या जो लोग भी मनु की आलोचना करते हैं, मनुवाद की आलोचना करते हैं, सनातन की आलोचना करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि नंदिनी नगर में 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक ये कथा होने वाली है। ऋतु महाराज आकर के बैठकर सुने, और चाहे तो उनको हम मंच भी दे देंगे, कोई झगड़ा है, वो अपनी बात रखा है। अरे मनु के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम उन लोगों को। इन्होंने कभी मनु ने को पढ़ा नहीं। मनु की एक व्यवस्था थी, उस समय के हिसाब से एक समाज कैसे चले वो व्यवस्था थी, और समाज चलाने के लिए 4 उसमें बांटा गया था। और मनु में ये भी व्यवस्था दी है कि कर्म से कोई क्षत्रिय नहीं होगा, सॉरी,
जन्म के आधार पर कोई क्षत्रिय नहीं होता। जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है और कर्म से ब्राह्मण बनता है, कर्म से क्षत्रिय बनता है। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वेदव्यास जी कौन थे, विदुर कौन थे, विदुर कहां पैदा हुए थे, वेदव्यास कहां पैदा हुए थे? तो हमारे देश में ये सब नहीं था, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच नहीं था, कर्म के आधार पर सब मिलता था। विदुर महामंत्री थे हस्तिनापुर के। वेदव्यास का आप इतिहास आप लोग जानते हैं, तो ये पढ़े पहले तब मनु की आलोचना तो करें। सर पुराने जमाने में नहीं था, अब राजनीति में इसको आगे हैं? पुराने जमाने में नहीं था तो अब राजनीति ने इसको बढ़ावा दिया है, राजनीति में इसको बढ़ावा दिया है क्या? जाति धर्म पंथ के नाम पे जो ये हो रहा है, जो अभी बहुत तेजी से मनवाद और जिनको पहचान का संकट है वो जात का सहारा, कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई जात का सहारा लेता है, कोई छुआछूत की बात कर रहा है। अरे भूलो भूलो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। आज कहाँ छुआछूत? आज राष्ट्रपति महोदया के यहाँ भोजन से करने से कोई इनकार करेगा? आज कहाँ छुआछूत? ये सब चीजें बहुत पीछे छूट गई, और जो नहीं छूटी उसको छोड़ने की जरूरत है। छांगुर के मामले में 12 टीमें ईडी की काम छापेमारी करी, कैसे देखते हैं? इतना बड़ा खेल किया उसने मुस्लिम राज बनाने की कोशिश। नहीं, चंचल जी ने अभी ये सवाल उठाया था और मैं भी नहीं जानता था कि छांगुर भाई इतना महान व्यक्ति है। अब जांच हो रही है, हम तो इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, तब भी हमने छांगुर को नहीं सुना। और हम तो रात दिन फोटो खिंचाते हैं, कहीं छांगुर भाई हमारे बगल में खड़ा कर फोटो खिंचा लिए होंगे। एक दिन मैं सोच रहा था छांगुर भाई महान निकले। चलिए, से आप घूम करके आए हैं, वहाँ पर एक एक पते पर 100 मतदाता बने हुए हैं। तमाम ऐसे मतदाता हैं जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे देश के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? वहाँ विपक्ष देखिए ये संकट लगभग पूरे देश में, और जैसे इस पर जब चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा की शुरुआत की तो इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, और इसमें ये देखा गया कि निकल करके आया कि 10-20 हजार नहीं, लाखों में शायद 35 लाख की संख्या आई है कि ऐसे मतदाता जिनका आता पता नहीं है। उसमें बांग्लादेश से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, अन्य प्रांतों के मतदाता हैं। तो ये काम पूरे देश में होना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति देश में एक जगह से ही मतदाता बन सके, या कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन कर दे। ऐसा कोई कोड होना चाहिए कि एक नाम और एक पते पर 2 अलग अलग मतदाता ना बन पाए। ये काम पूरे देश में जरूरत है। अगर पूरे देश में हो गया तो आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार में 35 लाख घटते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, या पूरे देश में संख्या कई करोड़ निकलेगी जो गलत ढंग से मतदाता बने। बिहार में लगातार खराब है। वहाँ के एडीजी कह रहे हैं कि किसान जब कोई काम नहीं रहता है तो लगातार घटनाएं करते हैं। किसानों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया, किसानों को एक तरीके से अपराधी बताने का काम हत्या वगैरह की घटना बढ़ जाती है। देखिए, हम लोग समाजशास्त्र के छात्र, वो बात कहे हैं उसका मायने जिस ढंग से उन्होंने कहा है, शायद जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। जैसे ये गर्मी का महीना है, एक तो इसमें निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं। निर्माण कार्य, छप्पर रखना है, नया घर बनाना है, नई सड़क बननी है, इसको लेकर के अक्सर विवाद पैदा होते हैं। और समाज शास्त्र में हमने खुद पढ़ा है कि इस महीने में अचानक झगड़े होते हैं, यानी झगड़ों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने किस आशय में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन ये सत्य है कि इस महीने में अचानक झगड़े होते हैं, और चूंकि गर्म मौसम भी रहता है इसलिए जल्दी लोग उत्तेजित हो जाते हैं। अब जैसे यही जाड़े के महीने में अगर कोई घटना होती है सोच समझ करके होती है। आप देखते होंगे डकैती हमेशा जाड़े के समय में होता है, बड़ी डकैती होगी तो जाड़े में होगा। ये पढ़ाया जाता है कि किस महीने में
किस प्रकार के अपराध होते हैं। शायद उनका यही कहने का आशय था। प्रतिभा संबल समारोह में एनसीईआरटी का नया सिलेबस पर इस समय बहस हुई हुई है। हालांकि अब बताया गया है कि जो औरंगजेब या जो मुस्लिम शासक थे उनको दुर्दांत आक्रांता बताया गया है और अब उनकी जो ज्योतिष पढ़ाई जाती थी उससे बप्पा रावल का नाम आपने सुना है? जी हाँ, नहीं सुना होगा। बप्पा रावल वो हैं जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमारे देश के ऊपर हमला किया था और सिंध प्रांत के राजा, ब्राह्मण राजा दाहिर सिंध प्रांत के राजा थे। बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम इनकी हत्या किया था राजा दाहिर की, जो ब्राह्मण राजा थे, और उनकी 2 पुत्रियों को बंदी बनाकर ले गया था सीरिया और वहां के खलीफा को उसने पेश किया। एक नजराने के तौर पर उन दोनों बच्चियों को, प्रमिला और सूर्या, को पेश किया गया। उन बच्चियों ने अपने बाप का बदला लेने के लिए कह दिया कि बप्पा रावल ये मोहम्मद बिन कासिम आपके पास भेजने के पहले मेरे साथ गलत व्यवहार कर चुका है। और इस पर सीरिया के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को जानवर के खाल में सिलवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में जब उसको पता चला धोखा हो गया तो उन दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बप्पा रावल के पास दाहिर का पुत्र भाग करके आता है और बप्पा रावल एक गठजोड़ बनाते हैं। उसमें नाग भट्ट राजा, गुजर नाग भट्ट और एक पश्चिम के कोई नरसिंघा नाम के राजा थे। 3 राजाओं का एक गठबंधन बनता है और जाकर के ईरान तक भिगो भिगो करके मारते हैं, भिगो भिगो करके मारते हैं। और रावल पिंडी आज जो बना हुआ है वो उन्हीं रावल के नाम पर बना हुआ है, रावल पिंडी, उन्हीं बप्पा रावल। अब बप्पा रावल ने इतनी पिटाई की 300 वर्ष तक हिंदुस्तान के तरफ देखने की किसी की हैसियत नहीं हुई। लेकिन आज बप्पा रावल को इतिहास से गायब है। राणा सांगा के बारे में क्या कहा जा रहा है? और अकबर महान था। ये अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।